है एक ऐसे साए के साथ जीना जिसे हम जानते ही नहीं, जिसे हम पहचानते ही नहीं, उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना और उसके साथ हर वो चीज़ करना, हर वो कार्य करना जो हमारी एक एक्टिविटी, हमारी एक पूरा ऑल द डे का पूरा शेड्यूल हो। ये हमारे लिए एक मानसिकता और एक बेचैनी का कारण बन सकता है। अगर ये बेचैनी हमें सचेत और चेतना के भाव से अगर समझ में आती है और हम इससे निजात पा सकते हैं, तो यही सही हमारे उस जंग के फॉर्मूले की तरह है। हम इसको समझ सकते हैं और इसको अपने आप से हटा सकते हैं बड़े ही आसानी तरीके से। और आसानी से हटाने के लिए हमें पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये है क्या, कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए चलिए वहाँ पे चलते हैं। जब हम बचपन में हम देखते हैं कि एक बच्चा है जो बड़ा लोगों को बुली करता है। अब बुली करता है, बड़ा सताता है, बड़ा धमकाता है, मारता है, पीटता है। तो हम देखेंगे कि उस बच्चे ने जो है अपने अंदर की कमज़ोरी, अपने अंदर की जो डर है, उसको एक साइड में निकाल करके फेंक दिया है। या मान लीजिए उसने इन सब से वो ऊपर उठ चुका है या इन सब को अपने अंदर दबा के रख लिया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो इंसान, उसके अंदर ये दोनों तीनों चीज़ें हैं, लेकिन उसने ये अपने अंदर इस तरीके से छुपा लिए हैं कि जो इनकी बजाय इनके अपोजिट जो है उनको दिखाता है कि जिससे किसी को ये ना लगे कि मैं भी कमज़ोर हूँ या मैं भी मेरे अंदर भी लोगों से डर है या मैं भी अ, अच्छा नहीं दिखता हूँ। और इसका दूसरा सिद्धांत है, अगर हम ये समझ लें कि कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, अगर हम उनके अंदर विचरण करने वाले उस शैडो को समझ लें, उसकी सकारात्मकता को समझ लें, उसकी नकारात्मकता जिसको वो झुठला रहे हैं, जिसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे हम उसके अंदर पहुँच पाएंगे। और जितने अच्छे हम खुद उसके बारे में जान पाएंगे, उसी तरीके से हम दूसरों को बता पाएंगे और दूसरों से उसके बारे में कनेक्ट कर पाएंगे। और जितनी अच्छी हमारी इसके बारे में कम्युनिकेशन है, जितनी अच्छी हमारी इसके बारे में खोज होगी, उतनी जल्दी हम इससे दूसरों को बचा पाएंगे और दूसरों को एक नई ऊर्जा महसूस करा पाएंगे। इसका एक और है, जब हम देखते हैं कि कोई घमंडी व्यक्ति है, कितना मतलब रूडली बात करता है और सबसे किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, कि उनके अंदर रूडलीपना जो आया है, उनके अंदर जो इतना अहंकार है, वो अहंकार भी इस वजह से आया है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के जो डर थे, जो उनको छुपाने के लिए वो अपना अहंकार दिखा रहे हैं। वो हर जगह ऐसा दिखा रहे हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। वो उनको ऐसा लगता है, वो इतने ईगो में बढ़ जाते हैं, एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हम ही अच्छे हैं और कोई अच्छा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कभी कभी किसी को इसलिए आता है क्योंकि वो इतना अंधा हो जाता है उस चीज़ में, कि जैसे एक बुद्धि से हीन व्यक्ति है तो उसे ऐसा लगेगा कि अ, कोई भी मतलब किसी में भी मतलब बुद्धि नहीं है, सब सारे के सारे जो है मूर्ख भरे हुए हैं। ये इसलिए नहीं है कि सब ही मूर्ख हैं, ये वो स्वयं है, वो खुद है मूर्ख, इसलिए उसे लगता है कि सब के सब मूर्ख हैं, कोई समझदार नहीं है। और ये अगर इन सब चीज़ों को हम समझने लगे तो ये समझ सकते हैं उनसे जंग के उस फॉर्मूला से, जंग थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ शैडो की वजह से। और अगर हमने ये इसको बेहतर कर लिया, बेहतर से बेहतर बना लिया, तो हम समझ पाएंगे लोगों से क्या झेल रहे हैं, क्या ये इतना अधिक बढ़ जाता है। एक छोटी सी चीज़ जिसके साए में हम दिन रात अपना गुजार रहे हैं, वो इतना हावी हो जाता है कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि वो डर है, वो ही हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वो डर है, वो एक हमारी असफलता है, वो हमारी एक कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है। वो ऐसी कमज़ोरी है जो हमें अंदर से खोखला बना रही है। और उसको अगर हमने अपनी ताकत नहीं बनाया, उसके अगेंस्ट हम खड़े नहीं हुए, तो हम देखेंगे कि हमारा मानसिक और जो सारे जो हमारी मानसिकता है वो दोनों ही घटती जा रही है। और हम खुद के भी विरोधी होने लगते हैं और देखेंगे कि हम खुद का ही विनाश चाहने लगे। थैंक यू।